बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरदार इरशाद ऑफिशियल। मेरा नाम सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या अगर किसी शख्स का नाम एफआईआर में आ जाए तो क्या एफआईआर में नामजद उस शख्स का या जितने भी लोग एफआईआर में नामजद होते हैं उनको उनकी गिरफ्तारी जरूरी है? पुलिस हर बंदे को पाबंद है कि वो लाजमी गिरफ्तार करेगी और उसको पाबंदी सलासल कर देगी। और अगर वो शख्स पुलिस के साथ ताउन कर रहा है इन्वेस्टिगेशन में तो फिर भी उसके बावजूद भी उसको बंद करना जरूरी है। जैसे ही नाम आ गया और उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। और कानून इसके बारे में क्या कहता है, सुपीरियर कोर्ट्स का इसके बारे में क्या व्यू है, और खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट सुगरा बीबी बनाम सरकार जो है उसके रेफरेंस से बात की जाएगी। और उसमें दीगर जो केस लॉज हैं उनके हवाला कैसे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसमें क्या होल्ड किया है सुपीरियर कोर्ट्स ने, इसके बारे में तफसीली बात होगी। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। हर किस्म की लीगल एडवाइस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये एक प्रैक्टिस चली आ रही है। पुलिस इसको अपना फर्ज मनसबी समझती है कि जैसे ही किसी बंदे का नाम एफआईआर में दर्ज हो गया है वो फौरी तौर पे गिरफ्तार करे। कानून इसके बारे में बिल्कुल भी इस तरह नहीं है। कानून का व्यू बिल्कुल मुख्तलिफ है। किसी शख्स की एफआईआर में नामजदगी जो है, पहली बात यह है ये किसी जो है जुर्म का इर्तिकाब का सबूत नहीं है। ये एक इल्जाम उस बंदे के ऊपर है, वो इल्जाम अलह है, मुलजिम उसे कहा जाता है, वो मुजरिम नहीं है। तो लिहाजा उस किसी शख्स को जब एफआईआर में नाम आ जाए तो उसको गिरफ्तार करना कानूनी तौर पे हरगिज लाजिम नहीं है। ये पुलिस के ऊपर हरगिज बाइंडिंग नहीं है कि वो उस बंदे को अरेस्ट कर ले। अगर कोई मुलजिम जो है वो कोऑपरेट कर रहा है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में शामिल तफ्तीश हो गया है और पुलिस जब तक नहीं समझती कि इसकी गिरफ्तारी जरूरी है उस वक्त तक उसको अरेस्ट किया जाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अलबत्ता पुलिस ऑफिसर अगर अपनी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद इस नतीजे पे पहुंचता है कि ये शख्स जो है वो वाकई ही ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि इसका इस जुर्म के इर्तिकाब में मुलव्वस होना यकीनी है या इसके ज्यादा चांसेस पाए जा रहे हैं, उसको ऐसा है और वो जुर्म भी इस नौयत का है जैसे नॉन वेलेबल ऑफेंस है, फिर उसकी गिरफ्तारी वो डाल सकता है। अदरवाइज अगर वो मज़कूरा शख्स जो है पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन में शामिल तफ्तीश हो गया है और मुकम्मल कोऑपरेट कर रहा है, उसके फरार होने का कोई खदशा मौजूद नहीं है, ऐसी कोई एप्रीहेंशन नहीं है, तो उसको जरूरी नहीं है कि वो गिरफ्तार किया जाए। उसको इन्वेस्टिगेशन के बाद जाने दिया जा सकता है और फिर दोबारा बुलाया जा सकता है जब पुलिस को ये यकीन हो जाए कि ये वाकई इसकी गिरफ्तारी जरूरी है। तो ऐसी सूरत में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस के पास अरेस्ट करने का अख्तियार मौजूद है, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं कि लाजमी उसको अरेस्ट कर लिया जाए। अफसोस की बात है पुलिस ऑफिसर अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। वो असल में अपनी अथॉरिटी को जो है वो तस्लीम करवाना चाहते हैं, वो ये साबित करना चाहते हैं कि उनके पास अख्तियार है। अब जो आवाम है वो लाजमी उनके तरले मिन्नतें करे, उनसे डरे, उनसे खौफ खाए। सुप्रीम कोर्ट की इस बारे में एक लैंडमार्क जजमेंट है सुगरा बीबी बनाम सरकार, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 595 हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस आसफ सईद साहब खोसा, उनकी ये जजमेंट बहुत जबरदस्त जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें पैरामीटर सारे जो है वो तय कर दिए गए हैं और दो बातें इसमें वाजे की गई हैं। इसमें बहुत सी और भी चीजें हैं इस जजमेंट के अंदर। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने दो पॉइंट्स सेटल किए हैं मुलजिम की गिरफ्तारी के बारे में। नंबर 1, कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि FIR हैज नथिंग टू डू विद द अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन नॉमिनेटेड इन द FIR। FIR में जो बंदा नॉमिनेट हो गया FIR का उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि जी उसको अरेस्ट कर लिया जाए। नंबर 2, दूसरा पॉइंट क्या है कि जब तक मुलजिम जो है कोऑपरेट कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन में शामिल तफ्तीश हो गया तो उसकी गिरफ्तारी जो है पुलिस के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, लाजमी नहीं है कि FIR कैसे कोई ताल्लुक नहीं है कि FIR दर्ज हो गई तो बंदे को फौरी तौर पर अपनी जमानत की पड़ जाती है और वो बेल की तरफ भाग। ऐसा माहौल होना ही नहीं चाहिए, लोग मजबूर हो जाए कि वो फौरी तौर पर अपनी बेल के लिए भाग दौड़ शुरू कर। दूसरी बात कि पुलिस भी के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है कि अगर मुलजिम कोऑपरेट कर रहा है, शामिल तफ्तीश है तो उसकी गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। मजीद इसमें यह है कि इस व्यू पॉइंट के बारे में बहुत सी जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट्स की जिनका इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में रेफरेंस दिया गया है कि जिनमें होल्ड किया गया कि ये जरूरी नहीं है अरेस्ट जो है। वो जजमेंट्स जो है मैं बता देता हूँ। 1993 PCRLJ 91 है, PLD 1975 लाहौर 729 है, फिर PLD 1992 के कराची 358 है, फिर 1992 PCRLJ 131 है, PLD 2005
लाहौर 470 है। इन जजमेंट्स में भी यही बात होल्ड की गई है। तो लिहाजा पुलिस का किसी शख्स को हर सूरत में गिरफ्तार करने का जो कॉन्सेप्ट है या प्रैक्टिस है, ये बिल्कुल गलत है, कानून के खिलाफ है, इसकी कोई फाउंडेशन नहीं है। ये पुलिस का अपना एक तरीकाकार है, मुख्तलिफ हीलो बहानों के तहत वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। जाहिर है वो अपनी अथॉरिटी मनवाना चाहते हैं, और जो है इसमें और बहुत सी बातें होती हैं जो सबके इल्म में है। फिर बहुत से मामला आगे पुलिस के चलते रहते हैं, पुलिस स्टेशन को भी चलाना होता है, बहुत से दीगर मामला भी करने होते हैं बदकिस्मती के साथ, जिस वजह से पुलिस जो है वो आम आदमी को जो है वो खामखा एक खौफ में मुब्तला करती है। अदरवाइज जो है अरेस्ट सिर्फ FIR में नाम आ जाना कोई ऐसा बड़ा जुर्म नहीं है। अभी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब किसी अगले टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।